ग्राम चौपालों में ग्रामीणों की शिकायतों का किया गया समाधान। डीएम ने ब्लॉक परसपुर के ग्राम पंचायतों में चौपाल लगाकर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। गांवों में जाकर डीएम ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। गोंडा 30 जुलाई 2024 तारांकन जनपद मुख्यालय के दूर दराज गाँवों में रहने वाली जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए गोंडा की तारांकन डीएम नेहा शर्मा द्वारा निरंतर चलाए जा रहे जन चौपाल कार्यक्रम के तहत मंगलवार को उन्होंने परसपुर ब्लॉक की 6 ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाकर गाँव में हो रहे विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को जाना। डीएम ने गांव में विकास कार्यों का सत्यापन भी कराया तथा जहां खामियां मिली उन्हें तुरंत दुरुस्त कराए जाने के निर्देश दिए। चौपाल के दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने डीएम के समक्ष विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया तथा समस्या का निस्तारण करने के कड़े निर्देश दिए। डीएम की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत बलमथर, परसपुर, चरौन्हा, डेहरास, पुरैना तथा कटेला में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इन सभी चौपालों में ग्राम वासियों द्वारा राशन वितरण, आवास, किसान सम्मान निधि, राजस्व, पेंशन, विद्युत, राजस्व मामले आदि से संबंधित समस्या को रखा गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी कर्मचारी या किसी अधिकारी द्वारा जनता की समस्याओं के समाधान में जरा सी भी लापरवाही बरती गई तो लापरवाह कर्मचारी अथवा अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत चरौन्हा में ग्राम चौपाल के दौरान समस्त ग्रामीणों ने अवगत कराया कि ग्राम पंचायत के मजरा राम नेवल तिवारी पूर्वा में वर्ष 2021 में तेज आंधी व पानी आने के कारण विद्युत पोल टूट गया था, जिससे उक्त गांव की विद्युत सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई थी। बार बार ग्रामीणों के द्वारा शिकायत करने के बाद भी विद्युत पोल विभाग द्वारा सही नहीं किया गया, जिस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारी को तत्काल विद्युत सप्लाई सही करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा, उप जिलाधिकारी करनालगंज भारत भार्गव, नायब तहसीलदार परसपुर जयशंकर सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे, परियोजना निदेशक DRDA चंद्रशेखर, DSO कृष्ण गोपाल पांडेय, XEAN निमार्ण खंड 2 के त्रिपाठी, E रामनिवास, खंड विकास अधिकारी परसपुर, SO परसपुर, CHC अधीक्षक परसपुर, सभी ग्रामों के राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, ग्राम पंचायत सचिव सहित सभी संबंधित विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। आपके ग्राम प्रधान, आपके ग्रामवासियों का भी सबका सहयोग होता है, तब जाकर विकास का जो कार्य है वो उसकी निरंतरता बनती है, उसमें गति आती है। तो निश्चित आप सब साधुवाद के और प्रशंसा के हकदार हैं। और इस तरह से जो छोटे छोटे अब गैप बचे रह गए हैं अभी भी, उन पर हम लोगों को रुख क्या रखना है, उस पर किस दिशा में काम होना है, उसकी चर्चा भी आज इस ग्राम चौपाल में की जाएगी। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, स्वच्छ वातावरण के बारे में सुन रहे थे ना कि सफाई रखनी चाहिए। डायरिया मुक्त भारत की तरफ हम लोग बात कर रहे हैं। डायरिया जैसी गंभीर भयावह बीमारी जो है, जो काफ़ी इस समय पे बहुत होती है, जो ये संचारी रोग वगैरह का कार्यक्रम चल रहा है, उसके साथ साथ हम लोग डायरिया मुक्ति की भी बात कर रहे हैं। हमारी आशा बहनें हैं यहाँ पर, स्टॉप डायरिया कैंपेन के बारे में आप लोगों के बीच में जा रही होंगी। लेकिन एक दुखद बात भी है कि हमारे इस जनपद में कुछ एक क्षेत्र हैं जहाँ पर डायरिया जैसी भयावह स्थिति बन गई है। कभी कभी पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी इस तरह की आशंकाएं बनी रहती हैं। संचारी रोग भी बढ़ जाते हैं, डायरिया वगैरह की भी स्थिति हो जाती है। खराब पानी पीने से जो
सामान्य साफ सफाई है उसका ध्यान ना रख पाने की वजह से, तो उन सारे रोगों की रोकथाम में भी हम लोगों को अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करने की आवश्यकता है। और क्योंकि मौसम भी इस तरह का है, बहुत ही ज़्यादा उमस भरा मौसम है, गर्मी है, तो इस समय पर इस तरीके के रोगों से रोकथाम के लिए जो हम लोगों को स्टेप्स लेने हैं, जो कदम उठाने हैं, उन पर भी हम सबका ध्यान आकृष्ट करने की बहुत आवश्यकता है। तो उस पर मैं चाहूँगी कि थोड़ा आप लोग भी जिस सजगता का ऐसे चिन्हित हुए हैं जो सैम बच्चे हैं, सैम समझते हैं, लाल डोरे में जो होते हैं, जो सीवियरली एक्यूट मैलनरिश्ड है, कुपोषित श्रेणी में है, जिनका विकास सर्वांगीण रूप से नहीं हो पा रहा है, उनकी हाइट उनकी उम्र के हिसाब से या उनका वजन जो है वो उनकी उम्र के हिसाब से, आयु के हिसाब से उपयुक्त नहीं पाया गया है। तो ऐसे 8 बच्चे इस श्रेणी में हैं जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उस पर चिन्हित हैं ऐसे बच्चे। तो हर आपके 4 हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तो इन बच्चों को आप एनआरसी वगैरह लेके जाते हैं। उद्देश्य क्या है? लेकिन जो समस्याएं गांव की हैं उनका समाधान आज आपके बीच में आवश्यक है, सीधे संवाद करते हुए बच्चों समाधान उनको किस तरह के पोषक जन कल्याणकारी योजनाएं अलग अलग तरीके से चलाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो बचपन में जिस प्रकार का उनको पोषाहार दिया जाता है उस पर ही उनका कार्यक्रम चल रहा है, आगे का जो विकास है वो निर्भर करता है, उसको परखने का काम भी इस गांव में इस ग्राम चौपाल के आयोजन से हम लोग करेंगे। तो जैसा कि अभी आपने सुना और हम सब देख भी पा रहे थे कि इस गांव की